हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री क्लास को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री क्लास को हमने शायद 4 लेक्चर ले लिए हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। तो आज हम फिर से हिस्ट्री की क्लास को लेकर आए हैं। डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमने जो आज का क्वेश्चन लिया है वो ये है कि भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि जो भारत में पहली फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी। तो सूरत में। तो सूरत में पहली फ्रेंच बस्ती स्थापित की गई थी। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि अंबूर, अंबूर का युद्ध, एक युद्ध होता है अंबूर का। तो अंबूर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो क्वेश्चन ये है आपका कि अंबूर का जो युद्ध है वो कब और किसके मध्य हुआ था। तो जो अंबूर का मध्य है वो देखते हैं 1749 ईस्वी को हुआ था। केवल यहाँ इसी में देखिए कई क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो यह है कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था, सन पूछी जा सकती है कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था। तो 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था हमने बता दिया और किसके मध्य हुआ था। जब किसके मध्य हुआ था तो डुप्ले, ठीक है, डुप्ले और चंदा साहब मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग डुप्ले, ये 3 का एक गुट था इनका। ठीक है, डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन तीनों का एक त्रिगुट था, गुट था। और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, याद रखना इसको, अनवरुद्दीन। तो डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन तीनों का एक गुट था और कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, इनके बीच हुआ था। इसमें जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, ये पराजित हुए थे। अगर यहाँ पर कब पराजित हुए थे, इनकी मृत्यु कब हो जाती है तो 3 अगस्त है। ठीक है, इसको बोल देना, हमें लिखा नहीं को 3 अगस्त 1749 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो लड़का होता है वो चला जाता है, भाग जाता है। ये हमारा डिस्कशन नहीं करना है, जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब वहां पढ़ते हैं। ये अभी प्री की क्लास है। ठीक है, तो अंबूर का युद्ध पूछा है कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था। तो अंबूर का युद्ध जो है सन लिखिए 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है तो त्रिगुड़ था, त्रिगुड़। तो त्रिगुड़ में कौन कौन शामिल था, डुप्ले शामिल था, चंदा साहब शामिल थे और मुजफ्फर जंग शामिल थे। और कौन किसके मध्य हुआ था, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, जिसमें अनवरुद्दीन पराजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजों ने डचों तथा फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। तो क्वेश्चन आपका ये है कि अंग्रेजों ने, किसने किया है, अंग्रेजों ने डचों को, फ्रांसीसियों को, डचों तथा फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। तो कौन कौन सा है, एक है बेदरा का युद्ध जो 1759 को बेदरा के युद्ध में, और क्या, बांडीवास, बांडीवास 1760 ईस्वी में युद्ध होता है। तो ये 2 युद्धों के द्वारा डचों और फ्रांसीसियों के अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। क्लियर है। तो या फिर ऐसे भी बोले पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने बेदरा युद्ध और बांडीवास के युद्ध में किन कंपनियों को भारतीय व्यापार से बाहर किया था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन तो कई तरीके से, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में तो चेंजेस होते नहीं है, तो क्वेश्चन को ही बदल के पूछते हैं आयोग वाले। तो अंग्रेजों ने, ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों ने बेदरा युद्ध 1759 और बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में किन व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर किया था। तो डचों और फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने बेदरा का युद्ध और बांडीवास के युद्ध के द्वारा भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट है कि पांडिचेरी की संधि। अब यहाँ पर यह है कि पांडिचेरी संधि के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें कोई मैंने फैक्ट नहीं लिखे हैं या क्वेश्चन मैंने भी नहीं बनाया इस पे। तो पांडिचेरी की संधि है एक, तो 1755 ईस्वी में होती है। तो यही से क्वेश्चन हो सकता है कि पांडिचेरी की संधि कब हुई थी। तो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने ये आश्वासन दिया था कि वे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जब पांडिचेरी की संधि होती है 1755 ईस्वी में, तो 1755 ईस्वी की जब पांडिचेरी की संधि होती है, तो पांडिचेरी की संधि में अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं भारतीयों को कि वह भारतीयों के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो नवाब हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन हम उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कहा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के द्वारा। कब कहा गया था, पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में जो हुई थी उसमें कहा गया था। अब इसको क्वेश्चन में बदल भी जा सकता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने किस संधि के अंतर्गत ये आश्वासन दिया था कि वे भारत के आंतरिक स्थिति में या आंतरिक व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने ये कहा कि किस संधि के द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने ये आश्वासन दिया था कि वे भारतीय राज्यों के
आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में होती है। इस 1755 जो पांडिचेरी की संधि होती है उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी कहते हैं कि भारत के जो भी आंतरिक मामला है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है तथा दोनों ने एक दूसरे के विचित्र प्रदेशों, किन दोनों ने, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जो आपस में युद्ध करके एक दूसरे के क्षेत्र को जीत लिया था। अब उनको तो क्षेत्र थे नहीं, भारत का ही क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने जीत लिया था। भारत की आंतरिक स्थिति ऐसी थी। बात करते हैं कि कैसे यूरोपीय कंपनियों ने भारत पे इतना अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ये मेंस का टॉपिक है, प्री में या मेंस का टॉपिक है। जब मेंस का हमारा दूसरा चैनल भी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे मेंस आंसर राइटिंग बाय उमेश कुमार, तो सबसे पहले पे आएगा ISPCS फ्री ऑनलाइन कोचिंग के नाम से। तो वहां जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। वहां मैं मेंस और करंट अफेयर्स की क्लासेस को पढ़ाता हूँ, ठीक है। पढ़ाना क्या है, डिस्कस ही करते हैं यार, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस मामलों में क्या किया था भारतीय राज्यों ने, यह मैंने बता दिया आपको। फिर कहता है दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों, मतलब जो जीत लिए थे दोनों ने, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने, उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को वापस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होता है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सही क्रम क्या है। भैया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये पूछा भी गया है, अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो उसमें ये पूछा गया है। और मतलब ऑप्शन दे देते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ ऑप्शन लिखे हैं, मैंने तो यहाँ 3 ही ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन वहाँ 4 ऑप्शन ज्यादा हो सकते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सही क्रम क्या है। सही क्रम का मतलब है कि पहले कंपनी कौन आई, उसके बाद कौन आई, और फिर उसके बाद में कौन सी कंपनी आती है। तो पहली कंपनी देखिएगा ये है, पहले तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है, पहला वाला। बाकी मैंने C3 लिखे हैं। तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे डच आते हैं, फिर ब्रिटिश है, डेनिश है, फ्रांसीसी है, फिर स्वीडिश है, ठीक है, स्वीडिश भी आते हैं। तो ये 6 कंपनियां हैं व्यापारी यूरोपीय कंपनी जो आती हैं। पहले पुर्तगाली कंपनी, याद रखना इसको, ठीक है। शुरू के 3 है, यहाँ के जो है ये आप 3 याद रख लीजिएगा। अब आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि भैया PDB, मैंने तो ऐसे याद किया था। PDF जो होता है ना, PDF फाइल, तो मैंने क्या बतना चेंज किया करता हूँ कि यहाँ पर F की जगह B लगा देता हूँ। तो PDB, तो P से मतलब हो जाएगा हमारा पुर्तगाली, D से हो जाता है डच, और B से हो जाता है ब्रिटिश। इस तरीके से PDF, तो याद नहीं है PD शुरू के 2 और F की जगह वो जो B चेंज करना है, जब मैं B चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा, ब्रिटिश। शुरू के मैंने 3 याद कर लेता हूँ और लास्ट के मैं 2। FS है ना, F भी सब लोग चलाते हैं भाई, मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। तो FS, तो यहाँ पर FV मतलब ऐसे रखना है, B, और B की जगह क्या चेंज कर देना है, S, मतलब अपना नाम सोनू है मेरा, तो वहां पर मैं क्या चेंज कर देता हूँ, S, बस इतना करता हूँ। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। याद करने का तरीका होता है और अपने अपने तरीका अलग हो सकते हैं। ये तो मेरा तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं कि पुर्तगाली, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से ही होगा। तो पहले तो इसमें ये पूछा गया था कि भाई पहला क्या था कि पुर्तगाली है तो करेक्ट आंसर है। अब गलत कैसे होगा, देखिए पुर्तगाली दे देगा, डच दे देगा, चेंज क्या करेगा, ब्रिटिश और डेनिश के मध्य में चेंज कर देगा। शुरू के कुछ लोग याद कर लेते हैं, तो ब्रिटिश डच, फिर डच के बाद हो सकता है डेनिश आए हो, तो फिर वो डेनिश लगा देते हैं। तो भैया ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, ये ऐसे आपको गलत सही नहीं करना है। पुर्तगाली सीधे PD, देखो PDF होता है PDF, तो F की जगह आप क्या कर दीजिए, B कर दीजिए, लास्ट में 2 याद कर लीजिए, FB, तो B की जगह हटा के क्या लगा देना भैया, F लगा देना, जो मैं पढ़ाता हूँ सोनू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहां पर FS हो जाएगा, ठीक है। तो अपना अपना नाम लगा लेना, जरूरी नहीं है कि मेरा F, ठीक है। अरे ये तो ऐसे ही बता रहा था मैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। पुर्तगाली है, डच है, ब्रिटिश है, डेनिश है, फ्रांसीसी है, स्वीडिश है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला ही गलत सही था पुर्तगाली। तो ये जो यूरोपीय कंपनी से रिलेटिव जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने कवर कर रखी है। तो अब हम मूव करते हैं अपने जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले हम एक चीज मैंने और देखी है इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ब्रिटिश जो विदेशी कंपनियां हैं वो कंपनियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, और देश किस देश से संबंधित हैं, उनकी स्थापना वर्ष क्या है, और उन्होंने भारत में प्रथम स्थल कहाँ बनाया था, ठीक है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कंपनी है पहली, वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी जानते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश से संबंधित थी, पुर्तगाल से। स्थापना कब हुई थी, 1498 ईस्वी में। और इसने जो प्रथम स्थल बनाया था भारत में वो कालीकट में बनाया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। तो अब यहीं से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम स्थल कहाँ बना था, कालीकट में। कब बना था, 1498 ईस्वी में, ठीक है। अब एक बात और कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस और नाम से जाना जाता था, तो स्टार्ट द इंडिया, स्टार्ट द इंडिया, याद रखना इसको कि स्टार्ट
द इंडिया के नाम से भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था। ठीक है, तो दूसरी कंपनी है वो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबको पढ़ते ही हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसका जो नाम था, जिस नाम से ये स्थापित की गई थी, वो था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। एक बार फिर बताते हैं कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है वो था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका किस देश से संबंधित थी? इंग्लैंड से या अंग्रेजी देश से संबंधित थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1555 ईस्वी में होती है। और इसने अपना पहला जो स्थल है वो भारत में बनाया था, सूरत में 1608 ईस्वी में। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये किस देश से संबंधित थी? तो डच देश से संबंधित थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब स्थापित की गई थी? 1603 ईस्वी में। और इसने पहला अपना स्थल भारत में कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में बनाया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्थल भारत में कब बना था? तो 1605 ईस्वी में बना था। कब स्थापना की गई थी? 1603 ईस्वी में स्थापना की गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश से संबंधित थी? डेनिश देश से संबंधित थी। स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। और इसने जो पहला अपना स्थल बनाया था वो बनाया था ट्राकेवर में, ट्राकेवर। ठीक है, 1605 ईस्वी में बनाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी था इंडस ओरिएंटल, इसको याद रखना। ठीक है, तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको हम कंपनी द इंडस ओरिएंटल के नाम से भी जानते हैं। इसके जो देश से संबंधित है वो फ्रांसीसी देश है, फ्रांस। और इस स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। तब इसने पहला अपना स्थल बनाया था भारत में, सूरत में बनाया था 1668 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट आती है 6 नंबर पे है जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना की गई थी? अच्छा, ये देश कैसे संबंधित थी? स्वीडिश देश है उससे संबंधित थी। स्थापना कब हुई थी? 1731 ईस्वी में। और इसमें जो पहला अपना स्थल है भारत में कहाँ बनाया था? गोहनबर्ग। इसको इंपोर्टेंट के तरीके से आप याद रखेंगे ना, बाकी तो 1-2 बार पूछ भी गए हैं, तो ये नहीं पूछा गया है शायद, तो गोहनबर्ग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थल भारत में बनाया था गोहनबर्ग में। स्थापना कब हुई थी? 1731 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको स्टार ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ऐसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना होती है 1599 ईस्वी में। सूरत में पहला स्थल बनता है। इसी तरीके से आप इनको देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। ओके।